दोस्तों, बेरोजगारी देश में आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 1.4 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है और देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% से ज़्यादा हो चुका है, और वो भी उन लोगों में जिनके पास एक ग्रेजुएट डिग्री है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इंडिया में बिजनेस मार्केटिंग बहुत बड़ा है, लेकिन क्या कारण है कि जिस देश की जीडीपी 3.73 बिलियन डॉलर पहुंच चुकी है, ग्लोबली हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फिर भी देश में इतनी बेरोजगारी। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि देश की जीडीपी इतनी स्ट्रॉन्ग होते हुए भी देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2% कैसे है। दोस्तों, जो ऊपर मैंने बताया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1%, यह है ग्रेजुएशन करे हुए बच्चों का है, और जो मैंने अब बताया है 9.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यह है पूरी इंडिया का है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी अवसरों की कमी। इंडिया वर्ल्ड के टॉप बिजनेस मार्केट में से एक है और फॉरेन कंट्रीज इंडिया से लाखों करोड़ों रुपए जनरेट कर रही है, लेकिन फिर भी भारत का युवा बेरोजगार कैसे? ऐसा क्यों? क्या यहाँ पर सरकार की नाकामी है या हम युवाओं की गलती? चलिए इसे समझते हैं। इंडिया में आईटी, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक जैसी कई ग्रोइंग बिजनेस सेक्टर है, लेकिन क्या कारण है कि फिर भी भारत का युवा बेरोजगार है? इसमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का, यानी आज के समय में वैकेंसीज का मानो अकाल सा पड़ने लगा है। दोस्तों, पिछले 40 सालों में किसी भी साल में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% से ऊपर नहीं गया, लेकिन वर्तमान में भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2% है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार यूपीए सरकार के समय में पर ईयर भारत में 7.36 लाख एवरेज जॉब निकल रही थी, लेकिन मोदी सरकार के आने के सिर्फ 5 साल के अंदर यह नौकरियां 7.36 लाख से 3.56 लाख पर पहुंच चुकी है, यानी जॉब्स निकलने में 53% का डायरेक्ट डाउनफॉल। पीएम मोदी ने 2015 में स्किल इंडिया स्कीम लॉन्च की थी और लोगों को यह आश्वासन दिया था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को घटाने में मदद करेगा। स्किल इंडिया ने अनएम्प्लॉयमेंट को घटाने में कितनी मदद की? अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए चलिए जानते हैं। दोस्तों, स्किल इंडिया के थ्रू पिछले 7 सालों में 13.7 मिलियन कैंडिडेट्स ने ट्रेनिंग ली, ये नंबर याद रखिएगा, जिसमें से केवल 2.4 मिलियन कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने स्किल इंडिया के थ्रू नौकरियां पाई, यानी स्किल इंडिया से केवल 18% लोगों को नौकरियां मिली है, यानी स्किल इंडिया स्कीम भी युवाओं का कोई खास रोजगार नहीं दिला पाया है। एक सर्वे के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिस राज्यों में है उसमें से राजस्थान और हरियाणा टॉप पर है। राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 28.5% है, तो वहीं हरियाणा में 37.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और सिटीज़ के लिए एक बहुत डराने वाली बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्रामीण महिलाएं शहरी महिलाओं से बहुत आगे है। सिटीज़ में महिलाओं का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 27.9% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह सिर्फ 4.5% है, यानी शहरों में 6 टाइम ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल अप्रोक्स 4.33 करोड़ हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। ये रिपोर्ट साल 2021-22 की है और यह आंकड़े पिछले साल यानी 2020-21 से 26.5% ज़्यादा है। इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फेल हो जाते हैं या स्कूल ड्रॉप कर देते हैं। फिर भी हम मान के चलते हैं कि अप्रोक्स 4.33 करोड़ में से लगभग 3 करोड़ ऐसे बच्चे होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए हर साल एबल होते हैं, यानी इंडिया में हर साल इतनी नौकरियों की ज़रूरत है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में कुल 40 लाख गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें से सिर्फ 9.6 लाख गवर्नमेंट जॉब ही खाली है, और शायद इसलिए हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब का इतना क्रेज़ है। हम सभी को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, लेकिन ये तो रही गवर्नमेंट जॉब की बात। अब प्राइवेट सेक्टर की भी बात कर लेते हैं। 2023 में इस आर्टिकल के अनुसार 2021 तक भारत में कुल 52 मिलियन यानी 5 करोड़ 20 लाख ऐसे लोग थे जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे। दोस्तों, देश की आबादी 1.4 बिलियन क्रॉस कर चुकी है
जनसंख्या के मामले में हम वर्ल्ड वाइड टॉप पर आते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत में बिजनेस का बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन फिर भी इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2% है। यह क्या हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने युवाओं को करोड़ों नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन सच तो यह है कि स्किल इंडिया स्कीम जैसी बड़ी स्कीम भी युवाओं का कोई खास रोजगार नहीं दिला पाई है। अब इसके लिए स्किल की बात छेड़ दी ही गई है, तो आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं और इंस्टीट्यूट उनके हाथ में डिग्रियां थमा देता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने कोई भी डिग्री कर ली या कोई भी कोर्स कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें जॉब मिल ही जाएगी। जब भी कोई स्टूडेंट अपनी क्लासेस को पास कर लेता है तो उसे यह सोच के खुश नहीं होना चाहिए कि मैं पास हो गया। वो स्टूडेंट ये भूल जाता है कि उसी की ही क्लास में 100 बच्चे या 200 बच्चे और ऐसे हैं जो सेम मार्क्स या सेम एवरेज से पास हुए। तो कभी डिग्री लेने के बाद आप यह मत समझिए या ये मत सोचिए कि मुझे जॉब मिल ही जाएगी। जैसे ही जॉब की बात आती है वैसे ही हमारे दिमाग में एक और बात आनी चाहिए, और वो है स्किल। आपने 12वीं पास कर ली, कॉलेज से डिग्री ले ली, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि आपको जॉब मिल ही जाएगी। आज के समय में 90% से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने से पहले वो देखती है कि इस कैंडिडेट में वो स्किल है भी या नहीं जो उन्हें एक एम्प्लॉय में चाहिए। 70 से 80% कैंडिडेट तो यहीं पर फेल हो जाते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो काम इंस्टीट्यूट का होता है कि स्किल बिस्किल तो हमें कॉलेज को सिखानी चाहिए। तो आप ज़रा सुनिए, हमारे इंडिया कॉलेज और बाकी सभी इंडियन इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट को ओनली हार्ड स्किल सिखाई जाती है। जैसे अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो 95% पॉसिबिलिटी है कि उस स्टूडेंट को कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही सिखाई गई होगी या सिखाई जाएगी। और इन सभी स्किल्स को हम हार्ड स्किल्स में इंक्लूड करते हैं, लेकिन एक दूसरी स्किल भी होती है जो है एज ए एम्प्लॉय हमारे अंदर होनी चाहिए। वो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, सेल्फ अवेयरनेस, जिससे हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं। और यही है हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी। स्कूल और कॉलेजेस में मैथ्स से लेकर साइंस और हिंदी से लेकर इंग्लिश सभी सब्जेक्ट बराबर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमारे स्कूल टाइम टेबल में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ उतनी ही होती है जितनी कि हम गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ाई करते हैं, यानी ना के बराबर। दशकों से हमें वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिसका हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उसका सबसे बड़ा हमारा वही ओल्ड एजुकेशन सिस्टम है। अब ये तो बात हुई हमारे ओल्ड एजुकेशन सिस्टम की, जिसमें हमें वही सब्जेक्ट वही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, पृथ्वीराज कौन था, अकबर कौन था, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया, इन सब को याद करने से अगर हम किसी एग्जाम को पास भी कर लेते हैं तो क्या ही नया कर लिया हमने। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि भारत में हर साल लाखों करोड़ों बच्चे हायर सेकेंडरी के एग्ज़ाम देते हैं और उनका एम्बिशन होता है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा, इंडिया में टोटल 695 मेडिकल कॉलेजेस है, जिसमें डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ 1,06,333 सीट है। यानी इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए कैंडिडेट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कॉलेज में सीट्स सिलेक्टेड है जो बहुत से स्टूडेंट को मिल ही नहीं पाती। और यहाँ पर सामने आती है हमारी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी। देश में लाखों कैंडिडेट्स होते हुए भी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 1 लाख सीट। क्या ये फेयर है? दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाले देश में केवल नंबर ऑफ कॉलेज को बढ़ाए, बल्कि एजुकेशन के लेवल को भी इंक्रीज करे। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि हमारे देश में सिर्फ लैक ऑफ स्किल एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज के कारण से ही अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, बल्कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन भी अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा कारण है। 1955 में भारत की कुल पॉपुलेशन 39 करोड़ 85 लाख थी, जो 2024 में बढ़कर 1 अरब 44 करोड़ हो चुकी है। पिछले 20 सालों में भारत की पॉपुलेशन 41% तक गिरी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए छोटा परिवार सुखी परिवार की परिकल्पना की थी। हालांकि वर्तमान सरकार ने इस स्लोगन के अंडर
में काफ़ी सारे प्रयास किए थे, जिसमें नुक्कड़ नाटक या पब्लिक परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंस के द्वारा इसकी इम्पोर्टेंस को लोगों को बताई गई, जिससे लोग इस विषय को लेकर एजुकेट हो सके और सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। लेकिन वर्तमान में छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा और इसके लिए किए गए प्रयास दोनों ही गायब दिखते हैं। इन चीज़ों पर इंडियन गवर्नमेंट उतना ही ध्यान दे रही है जितना कि एक बैक बेंचर क्लास में पढ़ाई करते टाइम देता है। दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट उतना ही बढ़ता जा रहा है और अब तो चैट जीपीटी, बोट जैसी कई एआई टूल्स मार्केट में अपने पैर पसारने लगे हैं, जिससे जितना भी ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट था वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। एक्सपर्ट का कहना था कि एआई सबसे पहले लोअर वर्कर्स की जॉब को ख़त्म करेगा, बाद में यह क्रिएटिव जॉब्स लाइक फोटोग्राफी, एडिशन, डिज़ाइनिंग, इन सब की जॉब्स को साफ करेगा। लेकिन एआई ने सबसे पहले सबसे मुश्किल काम यानी क्रिएटिव वर्क को सबसे पहले ख़त्म कर दिया है और यह तो एआई का फर्स्ट स्टेप है। और ये समझो कि एआई ने सिर्फ अपना जन्म लिया है। जब यह अपना मास्टर फेस दिखाएगा तब वो सभी लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे जो अपने को डे बाय डे इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो रही प्रैक्टिकल रीजंस जिसके कारण इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2% के पार पहुंच चुका है। लेकिन एक और बड़ा कारण है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने का, और वो है जॉब एक्सचेंज। भारत में करोड़ों युवा आज के समय में जॉब की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों के पास पहले से ही जॉब है फिर भी वह अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार हर 5 में से 4 लोग अपनी जॉब को एक्सचेंज करना चाहते हैं। इस सर्वे में अप्रोक्स 1100 लोग इंक्लूड किए गए थे, जिसमें 94% फ्रेशर थे और 87% प्रोफेशनल अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं। जब इन लोगों से पूछा गया कि वो अपनी जॉब चेंज क्यों करना चाहते हैं तो 30% लोगों ने यही जवाब दिया कि खराब वर्क बैलेंस की वजह से नौकरी छोड़ना चाहते हैं। यानी 30% लोग अपनी जॉब की वजह से डेली रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। 28% लोगों को लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी ठीक नहीं दे रहे हैं। और 23% लोग अपनी फ्यूचर एम्बिशंस को ध्यान में रखते हुए इसलिए जॉब एक्सचेंज करना चाहते हैं बिकॉज वो अपने करियर को ग्रोथ देना चाहते हैं। यानी इस जॉब की वजह से उनकी पर्सनल ग्रोथ रुकी हुई है। यानी दोस्तों, जिस समय पर इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2% के ऊपर है उस समय यह लोग जॉब को एक्सचेंज करना चाहते हैं। आप इन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लोग अपनी जॉब्स एक्सचेंज करना चाहते हैं, इसमें से काफ़ी सारे लोग जॉब एक्सचेंज के चक्कर में यानी जॉब्स को छोड़ तक देते हैं वे भी कि हमें पता नहीं दूसरी नौकरी मिलेगी भी या नहीं। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो में जो भी समझाया और जो भी रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने का, उसमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव केस है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारे इंडिया में हर साल लाखों लोग इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं, जिसमें से कुछ हज़ार लोगों को ही जॉब मिल पाती है। जॉब की तो बात छोड़ो, यहाँ मेडिकल स्टूडेंट के लिए ओवरऑल पूरे इंडिया में सिर्फ 1 लाख सीट्स है। यानी ऐसे स्टूडेंट जिनको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं उनको कॉलेजेस में सीट्स तो मिल ही नहीं पाती है। अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है? दोस्तों, इंडिया में इंस्टीट्यूट की भारी कमी है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को सोचना चाहिए कि इंस्टीट्यूट्स की संख्या को बढ़ाए, क्योंकि हमारे टैलेंटेड चेहरे सिर्फ इसलिए पीछे हुए हैं जस्ट उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल पाती है। प्राइवेट कॉलेज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए तक फीस लेते हैं एक डिग्री कंप्लीट कराने के लिए। अगर ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे तो फीस भी कम होगी और स्टूडेंट को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। बढ़ती हुई पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट का। जैसा कि आपने वीडियो में जाना कि 1955 से लेकर 2024 तक इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 1.4 बिलियन क्रॉस हो चुकी है। एक और रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बात है कि कभी भी सारे लोगों को जॉब या रोज़गार नहीं मिल सकता। काफ़ी सारे लोगों को यह बात बुरी लग सकती है, लेकिन ये भी सच है कि अगर हम बढ़ती पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर लेते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हद तक कम हो सकता है।
या उसमें सुधार हो सकता है। आज के समय में एआई बहुत ट्रेंड में है। ऐसे में जो भी लोग क्रिएटिव चीज़ करना चाहते हैं वो एआई को एज ए अपॉर्चुनिटीज यूज कर सकते हैं। यानी एआई अगर नौकरियां ख़त्म कर भी देगा तो भी एआई को ऑपरेट करके आप इनकम सोर्स बना सकते हैं या इनकम जनरेट कर पाओगे। बस आपके अंदर कुछ क्रिएटिव करने के लिए माइंड को क्रिएटिव बनाना होगा, तो आप एआई की जनरेशन में भी आसानी से सर्वाइव कर जाओगे। लेकिन वहीं अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर दिया जाता है तो स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ शार्प माइंड को भी जन्म दे सकता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर एजुकेशन सिस्टम से बढ़ती हुई पॉपुलेशन तक सभी चीज़ों को कवर करते हुए पूरी कोशिश की है और जाना कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिल पा रहा है, आखिर क्यों भारत का युवा बेरोजगार है। इसके बारे में भी हमने डिटेल में समझने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आपको सभी पॉइंट्स बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा बढ़ती हुई पॉपुलेशन को लेकर और इंडिया में बढ़ते हुए अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। आपके अंदर जो भी विचार है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वो क्या क्या एक्शंस है जिनको लेकर इंडियन गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम कर सकती है। अगर आपके माइंड में ऐसा कोई भी आइडिया आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।